हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एवं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पार्ट 2 के टॉप 15 प्रश्नों के बारे में जानेंगे। अगर आप इन सवालों के जवाब जानते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के लिए महत्वपूर्ण सवाल और उनके उत्तर। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एवं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछे गए सवाल का संग्रह जो आपको शिक्षण प्रतियोगी या परीक्षा तैयारी में सहयोग करेगी। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तर और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न 1। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए. कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। बी. एकजुटता होना। सी. विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। डी. कक्षा में समयानुवर्ती होना। उत्तर सी. विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। प्रश्न 2। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है? ए. बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बी. बच्चों को युवा प्राप्तवयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी. बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। डी. बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। उत्तर डी. बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। प्रश्न 3। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा? ए. सुनिर्मित पाठों में। बी. अभ्यास पुस्तिकाओं में। सी. नियोजित निर्देश में। डी. स्वतंत्र अध्ययन में। उत्तर डी. स्वतंत्र अध्ययन में। प्रश्न 4। चरित्र का विकास होता है? ए. इच्छा शक्ति द्वारा। बी. नैतिकता द्वारा। सी. बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। डी. ये सभी। उत्तर डी. ये सभी। प्रश्न 5। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए? ए. प्रशासनात्मक। बी. निदेशात्मक। सी. आदर्शवादी। डी. शिक्षाप्रद। उत्तर सी. आदर्शवादी। प्रश्न 6। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है? कारण? ए. बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं। बी. अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। सी. किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। डी. बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। उत्तर सी. किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। प्रश्न 7। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप ए. उसे डांटेंगे। बी. उसकी उपेक्षा करेंगे। सी. परीक्षा में कम अंक देंगे। डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर डी. इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 8। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ए. किशोरावस्था। बी. वयस्कावस्था। सी. प्राक बाल्यावस्था। डी. बाल्यावस्था। उत्तर ए. किशोरावस्था। प्रश्न 9। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है? ए. कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई। बी. समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। सी. अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना। डी. वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। उत्तर बी. समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। प्रश्न 10। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ए. उत्तरदायित्व की अनुभूति। बी. आज्ञाकारिता। सी. सहभागिता। डी. ईमानदारी। उत्तर बी. आज्ञाकारिता। प्रश्न 11। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह
ए. बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा. बी. प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा. सी. बौद्धिक विकास में सहायता करेगा. डी. अधिगम को सरल बनाएगा. उत्तर बी. प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा. प्रश्न 12. शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए. ए. विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना. बी. व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना. सी. विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना. डी. विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना. उत्तर बी. व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना. प्रश्न 13. खिलौनों की आयु कहा जाता है. ए. पूर्व बाल्यावस्था को. बी. शैशवावस्था को. सी. उत्तर बाल्यावस्था को. डी. ये सभी. उत्तर ए. पूर्व बाल्यावस्था को. प्रश्न 14. निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है. ए. दल समूह में रहने की अवस्था. बी. खेलने की अवस्था. सी. प्रश्न करने की अवस्था. डी. अनुकरण करने की अवस्था. उत्तर बी. खेलने की अवस्था. प्रश्न 15. उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं. ए. द्रव्यमान. बी. द्रव्यमान और संख्या. सी. संख्या. डी. द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र. उत्तर बी. द्रव्यमान और संख्या.